ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे बुध प्रदोष व्रत की कथा और भगवान भोलेनाथ की आरती। इसके साथ ही प्रदोष व्रत की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त की भी संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में दी जाएगी और कुछ बहुत ही अचूक उपाय भी शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। त्रयोदशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 11 अक्टूबर की शाम को 5:37 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 12 अक्टूबर को शाम को 7:53 पर। ऐसे में इस बार प्रदोष का व्रत 2 दिनों तक माना जाएगा, 11 अक्टूबर को भी और 12 अक्टूबर को भी। आप दोनों दिन में किसी भी दिन अपनी सुविधा के अनुसार व्रत धारण कर सकते हैं। क्योंकि दोनों ही दिन प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि व्याप्त रहेगी, इसलिए दोनों दिन अगर आप प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं तो निश्चित ही भगवान शिव की कृपा से आपको हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है और कोई भी कामना हुआ आपकी पूर्ण होती है। प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए। आप चाहे 11 अक्टूबर को व्रत धारण कर रहे हो या फिर 12 अक्टूबर को, प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम को 5:40 से रात्रि 8:30 तक। और अब भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके प्रदोष व्रत की पावन कथा का श्रवण करते हैं। बुध प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक पुरुष था जिसका नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों के बाद ही उसकी पत्नी मायके चली गई। फिर कुछ दिनों के बाद वो पुरुष अपनी पत्नी को लेने उसके मायके गया। बुधवार को जब वो अपनी पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का बड़ा प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं होता, लेकिन वो माना ही नहीं और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई और थोड़ी देर के बाद पुरुष जब पानी लेकर वापस लौटा तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसी के लोटे से पानी भी पी रही है। ये देखकर उस आदमी को बड़ा क्रोध आया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई कि दोनों में से उसका पति कौन है। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही आ गए। हमशक्ल आदमियों को देखकर वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन है। वह किंकर्तव्य विमूढ़ हो गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई वैसे ही दूसरा आदमी अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुँच गए और उस दिन के बाद से पति पत्नी दोनों नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी का व्रत धारण करने लगे, यानी कि प्रदोष का व्रत करने लगे। इसलिए बुध त्रयोदशी का व्रत हर मनुष्य को अवश्य करना चाहिए, ऐसा सूत जी कहते हैं। सूत जी कहते हैं कि बुध त्रयोदशी का व्रत करने से, बुध प्रदोष का व्रत करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए, जैसे कि बुध प्रदोष के दिन हरे रंग के वस्त्र धारण करके भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव को हरी मूंग की दाल अवश्य अर्पित करनी चाहिए और भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र, भांग, धतूरा ये सभी चीजें अर्पित करके विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए। बुधवार का दिन भगवान गणपति को समर्पित होता है और भगवान गणपति को सबसे प्रिय होता है दूर्वा। तो आज के दिन भगवान गणेश को दूर्वा अवश्य अर्पित करना चाहिए। बुध प्रदोष के दिन माता पार्वती को हरी चूड़ियाँ अर्पित कर सकते हैं आप, और बाद में उसका प्रयोग आप स्वयं कर सकते हैं, चाहे तो किसी सुहागिन महिला को दान भी कर सकते हैं। बुध प्रदोष के दिन गाय को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए और इसके साथ ही अगर कोई किन्नर दिख जाए आपको तो किन्नर को भी हरी चूड़ियों का दान करना चाहिए। और हाँ, थोड़ी सी हरी मूंग भिगोकर अपनी छत पर पक्षियों के निमित्त आप डाल सकते हैं, जिससे कि पक्षी अगर खाते हैं तो हर प्रकार की परेशानी जो आपके जीवन में होती है, किसी भी प्रकार का दुख हो, कोई भी संकट हो, तो इस उपाय को करने से निश्चित ही समाप्त हो जाता है। और अब आप सुनेंगे भगवान शिव की आरती, जो कि प्रदोष व्रत के दिन जरूर करनी चाहिए। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन
वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर भागंबर अंगे। सनकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा। पार्वती अर्धांगी शिवलहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा। पर्वत सोहे पार्वती और शंकर कैलाशा। भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा। जटा में गंग बहत है गल मुंडन माला। शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विराजे विश्वनाथा नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। प्रभु हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।